जंतर मंतर पर परमिशन मिल गई है प्रोटेस्ट करने की। स्वर्ण आंदोलन जो है, स्वर्णों का जो आंदोलन जिसको कहा जाता है, जो आरक्षण हटाओ आंदोलन है, तो इस पे हम यहाँ पर हम सब पे बात करेंगे। सारे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आया था, क्या नाम है? बिहार से अशोक झा नाम हुआ। हम बिहार सहरसा जिला से आए हुए हैं और यहाँ सिर्फ एक पर्पज से आए हुए हैं कि हम लोग मोदी जी को जिस तरह से शांतिप्रिय ढंग से गद्दी पे बैठाए थे, उस शांतिप्रिय ढंग से चाहते ही हम लोग की मांग को मान ले। अन्यथा यही बिहार की धरती है तो देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका। आरक्षण हटाना क्यों चाहते हैं? जी इसलिए हटाना चाहते हैं जो आरक्षण हम लोग चाहते हैं जातिगत आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे मिले। उसमें सबर में भी गरीब है उनको भी मिले, यूजीसी में भी गरीब है उनको भी मिले, हरिजन है उनको भी मिले। ये नहीं जो एक ही वर्ग के परिवार के शुरू से लेते आवे आज तक जो है वही लेते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग आरक्षण का विरोध ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं आरक्षण मिले। और बताओ लोग भी है भाई यहाँ है। आपने बताया कि मैं कुशवाहा समाज से ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी से आता हूँ। आप इसके आरक्षण रिफॉर्म के ऊपर रिफॉर्म के लिए इसीलिए आरक्षण इसीलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इसीलिए रिफॉर्म खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे। खत्म करने की बात नहीं कर, रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म होना चाहिए। हमारे बच्चों को जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से गरीब है, चाहे वो ठाकुर समाज से गरीब है, वो उसको होना चाहिए। भाई वो सबको मिलना चाहिए। गरीब किस में नहीं है? किस छत्तीस बिरादरी में गरीब है? गरीब सब में गरीब है। ब्राह्मण क्यों नहीं? भाई साहब कौन कह रहा पैसा वाला है? बता दो ब्राह्मणों में पैसा वाला कितने गरीब बहुत मिलेंगे गरीब। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं आरक्षण में हाथ लगा तो ना ये सीट बचाएंगे। बहुत कुछ बोले, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो सीधा धमकी देते हैं 15% वालों को। एक बात बता दूं, मैं अशोक सम्राट जो वंश आपने सुना बिल्कुल चाहता हूँ। मैं उससे वंश और गुरु भी चाणक्य थे ठीक है। और मौर्य जिन्हें पाकिस्तान दान में दे दिया था, मैं उस बंधन से आता हूँ। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है ना। तो भाई साहब ऐसे का ईट से ईट ये स्वर्ण समाज है। और जो राजपूत हैं, हम भी क्षत्रिय मानते हैं हम आपको। तो भाई साहब ये परशुराम को भी मानते हैं हम। तो ऐसा ईट से ईट बनाने वाले, जो चप्पल जूता गांठने वाले, वो ईट से ईट बना देंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच। तो मैं ये कहना है 27 की चुनाव मोदी जी राम मंदिर के नाम पे जीत गए। नहीं, जिनको टारगेट कर रहे हैं ये अगर हट जाएगा वोट का, वो दोबारा बीजेपी आएगी। आएगी, पॉसिबल है। आप हमको ठाकुर बीजेपी सीधा कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आरक्षण में छुएंगे भी नहीं, टच भी नहीं कर रहे। किसी के माइक, राजनाथ सिंह कहते हैं किसी के माइक अलाउ कदम नहीं किया आरक्षण। देखो जो कह रहा है मेरे भाई, जो कह रहा है मैंने आपकी बात मान ली, वो जो कह रहे हैं। लेकिन उस टाइम जब हम वोट देने जाएंगे दोबारा, तब तो हमारा अंगूठा जबरदस्ती नहीं डलवा पाओगे ना उसमें। बिल्कुल सही। क्या करोगे? ऐसी वाले अभी हमारे पास, सुनिए ये और बता देता हूँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अदर पार्टियां भी हमको नहीं चाहती, इसलिए और ना ऑप्शन होते हुए बीजेपी को वोट देना पड़ता है। ईश्वर समाज की बड़ी हुंकार है। 36 बिरादरियों की हुई है, जंतर मंतर पे आज देखने को मिल गया है। मैं ये कहूंगा SC ST OBC में भी SC ST का लगा देते हैं कि हमारे हमने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पीड़ित OBC समाज ही है। OBC समाज है, OBC सबसे ज्यादा OBC है। इसलिए बोल रहे हैं अगर SC ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, अभी बता दें, सबसे ज्यादा OBC मिलेंगे उसमें, सबसे ज्यादा OBC मिलेंगे। सही बात। हम सीधी भाई खुले में बोल रहे हैं। ठाकुर को अगर पेला गया, ठाकुर ने भी पेल दिया है, बिल्कुल ठीक है ना। दबा दिया गया OBC, और OBC को चूतिया बना के OBC पे लगा दिया जाता है आरक्षण के। OBC वाला इस बार चलो केस लगाओ, जैसे थाने में बंद कर दो। जैसे आप कुशवाहा समाज से OBC हो, ये बात पहुंचाना चाहिए जन जन तक की। बताओ कि सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है इस चीज से? OBC समाज है। जो SC ST हटना ही चाहिए ना। OBC को बहुत नीचे दबाया जाता है। UGC लाने की जरूरत क्या थी?